आज की अनमोल रोचक कहानियाँ। एक राजा ने सन्यासी को पूछा, हमें भगवान से मिलना है, क्या आप हमें मिला सकेंगे? सन्यासी ने कहा, हाँ। एक सन्यासी सारी दुनिया की यात्रा करके भारत लौटा। एक छोटी सी रियासत में मेहमान हुआ। उस रियासत के राजा को जब पता चला तो वो उनसे भेंट करने गए और बोले, हे महात्मा, एक प्रश्न 20 वर्षों से निरंतर पूछ रहा हूँ, कभी खुद से तो कभी दूसरों से, लेकिन अब तक कोई संतुष्ट कर देने वाला उत्तर नहीं दिया। क्या आप मुझे उत्तर देंगे? महात्मा ने कहा, निश्चय रूप से दूंगा। राजन, आप पूछिए तो सही, क्या पूछना है? आज आप खाली हाथ नहीं लौटेंगे। इस पर राजा ने कहा, मैं ईश्वर से मिलना चाहता हूँ, और हाँ, अब आप भी मुझे बाकियों की तरह ईश्वर को समझाने का प्रयास मत करना। मैं बस अब सीधा ईश्वर से मिलना चाहता हूँ। सन्यासी ने कहा, अभी मिलना चाहते हो या थोड़ी देर ठहर कर? माफ़ करिए महात्मा, शायद आप भूल कर रहे हैं। मैं परमपिता परमात्मा से मिलवाने की बात कर रहा हूँ, ना कि किसी ईश्वर नाम के व्यक्ति विशेष से। सन्यासी मुस्कुराए और बोले, महानुभाव, भूलने की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। मैं तो 24 घंटे ईश्वर से मिलाने का ही काम करता हूँ। अभी मिलोगे या थोड़ी देर ठहर कर? सीधे जवाब दो। राजन कुछ क्षण टकटकी लगाए कृतज्ञता भरे भावों से सन्यासी की ओर देखता रहा, फिर हिम्मत करके बोला कि मैं अभी मिलना चाहता हूँ, आप मुझे बस अभी मिलवा दीजिए। मैं आपका ये आवाज़ जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। सन्यासी ने कहा, एक छोटे से कागज पर अपना नाम और पता लिख दो, ताकि मैं ईश्वर के पास पहुंचा तो दूं और उन्हें बता तो सकूं कि उनसे कौन मिलना चाहता है। राजा ने कागज पर लिख दिया अपना नाम, पता, उम्र, परिचय, उपाधि, सब कुछ लिख दिया। सन्यासी ने कागज पढ़ा और राजन से कहा कि ये जो सारी बातें आपने कागज पर लिखी है ना, मुझे तो झूठी मालूम पड़ रही हैं। राजा ने कहा, मैंने तो सब सही लिखा है। तब सन्यासी राजा से कहा, अगर तुम्हारा नाम बदल दिया तो क्या तुम बदल जाओगे? राजा ने कहा, नहीं, नाम के बदले से भला मैं कैसे बदल सकता हूँ? मैं तो वही रहूँगा। इस पर सन्यासी ने कहा कि ये बात तो तय हो गई कि ये नाम तो तुम्हारा परिचय नहीं है। अब दूसरी बात, आज तो तुम राजा को, कल को अगर भिखारी हो जाओगे तो क्या तुम बदल जाओगे? इस पर राजन ने कहा, नहीं महात्मा, मैं फिर भी वही रहूँगा जो हूँ। इस पर सन्यासी ने कहा, ठीक है, अब यह बात भी तय हो गई कि आपका राज्य एवं उपाधि भी आपका परिचय नहीं है। अब राजन रही तीसरी बात, आपकी उम्र क्या है? राजा ने कहा, 40 वर्ष। इस पर सन्यासी ने कहा, तो क्या 50 वर्ष के होने पर तुम कोई दूसरे इंसान में बदल जाओगे? और अगर 20 वर्ष के थे तब क्या कोई अन्य व्यक्ति थे? या फिर जब नन्हे बालक थे तो क्या कोई अन्य इंसान थे? राजा ने कहा, नहीं, बचपन से शरीर बदला, उम्र बदली, वस्त्र बदले, उपाधि बदली, लेकिन मैं तो वही हूँ जो बचपन में था, जो मेरे भीतर था। इस पर सन्यासी ने कहा, फिर तो राजन ये उम्र भी तुम्हारा परिचय नहीं है और ना ही ये शरीर। फिर तुम हो कौन राजन? तुम तो उसे लिख दो, तभी तो मैं पहुंचाऊंगा भगवान के पास, वरना भगवान मुझे कहेंगे कि तुम झूठे हो और जो झूठे लोगों को पता लेकर आ रहे हो। राजा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बोले। राजा कुछ देर मौन खड़ा रहा और कुछ देर बाद राजा बोला, हे महात्मन, ये तो बहुत बड़ी कठिनाई की बात है। मैं तो इन्हीं सब बातों को ही अपना परिचय मानता हूँ। इस पर सन्यासी ने कहा कि हाँ राजन, ये तो कठिनाई की बात है,
जिसका मैं परिचय ना दे सकूं, बता ना सकूं कि कौन मिलना चाहता है, तो भगवान भी कहेंगे कि मुझे आखिर किससे मिलाने ले जा रहे हो। जाओ राजन, पहले उसे खोज लो जो तुम हो, तुम्हारा असली परिचय, तुम्हारा वजूद, तुम्हारा होना। आखिर तुम धरती पर हो तो किस मकसद से हो। और ये बात कहे देता हूँ राजन, जिस दिन तुम ये जान लोगे कि तुम कौन हो, उस दिन तुम भगवान को खोजने नहीं आओगे, क्योंकि भगवान को जान से पहले खुद आप को जानो मैं कौन हूँ। इसके जानकारी के लिए प्रजापति ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जाना जरूरी है। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि ईश्वर परम धाम में है। आप कहीं भी रहो, जो बात दिल से ईश्वर को कहोगे तो वो आवाज़ उन तक जरूर पहुँचेगी। भगवान की लीला का रहस्य। गोकुल और द्वारका की पावन कथाओं में एक अत्यंत भावुक लोक कथा सुनाई जाती है कि कहा जाता है कि एक दिन भगवान श्री कृष्ण की प्रिय बहन सुभद्रा नदी में स्नान करने गई। नदी का जल शांत दिखाई दे रहा था, लेकिन उसके भीतर तेज धाराएं बह रही थीं। किसी को भी इस बात का आभास नहीं था कि अगले ही क्षण एक ऐसी लीला घटने वाली है जिसे देखकर सभी आश्चर्यचकित रह जाएंगे। सुभद्रा जैसे ही नदी के भीतर आगे बढ़ी, अचानक उनका पैर फिसल गया। देखते ही देखते वे गहरे पानी में चली गई। तेज बहाव उन्हें अपनी ओर खींचने लगा। उन्होंने सहायता के लिए पुकार लगाई। तट पर उपस्थित लोगों में हड़कंप मच गया। हर कोई घबराकर इधर उधर देखने लगा। सभी की निगाहें केवल एक व्यक्ति पर जाकर ठहर गईं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण पर। सबको पूरा विश्वास था कि जो गोवर्धन पर्वत उठा सकते हैं, जो कालिया नाग का दमन कर सकते हैं, उनके लिए अपनी बहन को बचाना तो पल भर का कार्य है। लेकिन तभी एक ऐसा दृश्य दिखाई दिया जिसने सभी को हैरान कर दिया। भगवान श्री कृष्ण अपनी जगह से तनिक भी नहीं हिले। उनके चेहरे पर भी शांत और मधुर मुस्कान थी। वे बड़ी गंभीर दृष्टि से पूरी घटना को देखते रहे, मानो उन्हें पहले से ही सब कुछ ज्ञात हो। लोगों के मन में अनेक प्रश्न उठने लगे। क्या भगवान अपनी ही बहन को डूबता हुआ देखते रहेंगे? आखिर वे आगे क्यों नहीं बढ़ रहे? उसी समय राधा रानी वहां पहुंची। जैसे ही उन्होंने सुभद्रा को तेज धार में संघर्ष करते हुए देखा, उन्होंने एक क्षण का भी विलंब नहीं किया। बिना किसी भय के वे तुरंत नदी में कूद पड़ी और प्रबल जलधारा से संघर्ष करते हुए वे सुभद्रा तक पहुंची, उनका हाथ थामा और अथक प्रयास के बाद उन्हें सुरक्षित किनारे पर ले आई। सुभद्रा के प्राण बच गए। उपस्थिति सभी लोगों के राहत की सांस ले, लेकिन उनके मन में एक ही प्रश्न था, जब स्वयं श्री कृष्ण वहाँ उपस्थित थे तब उन्होंने यह कार्य स्वयं क्यों नहीं किया? सभी ने भगवान श्री कृष्ण से इसका कारण पूछा। तब प्रभु मंद मंद मुस्कुराए और बोले, तुम सबने केवल इस जन्म की घटना देखी है, लेकिन मैं जन्म जन्मांतर के संबंधों को जानता। आज जो हुआ है वह एक बहुत पुराने वचन और सेवा का प्रतिफल है। भगवान ने बताया कि त्रेता युग में जब रावण माता सीता का हरण करके उन्हें अशोक वाटिका ले गया था, तब वहाँ त्रिजटा नाम की एक धर्मपरायण राक्षसी रहती थी। यद्यपि वह राक्षसी कुल में जन्मी थी, लेकिन उसका हृदय अत्यंत पवित्र और भक्तिमय था। जब माता सीता विरह, अपमान और पीड़ा से व्याकुल होकर निराश हो जाती थी, तब त्रिजटा ही उन्हें सांत्वना देती थी। वह बार बार कहती, माता धैर्य रखिए, प्रभु श्री राम अवश्य आएंगे, सत्य और धर्म की विजय निश्चित है। त्रिजटा ने कभी किसी स्वार्थ के लिए सेवा नहीं की। उसने केवल धर्म और भक्ति के भाव से माता सीता की रक्षा की, उनका मनोबल बढ़ाया और कठिन समय में उनका साथ निभाया। जब भगवान श्री राम ने रावण का वध करके माता सीता को मुक्त कराया, तब उन्हें त्रिजटा की निस्वार्थ सेवा का पूरा
ज्ञान हुआ। प्रभु श्री राम ने त्रिजटा से कहा, तुमने मेरी अर्धांगिनी की जिस प्रेम, करुणा और निष्ठा की सेवा की है, उसका ऋण मैं कभी नहीं भूल सकता। अगले जन्म में तुम्हें अपनी बहन बनाने का सौभाग्य दूंगा। काल चक्र घूमता रहा, त्रेता युग समाप्त हुआ और द्वापर युग का आगमन हुआ। एक प्रचलित लोक कथा के अनुसार श्री राम ने अपने उसी वचन को निभाते हुए त्रिजटा को सुभद्रा के रूप में जन्म लेने का आशीर्वाद दिया। इस प्रकार त्रिजटा भगवान श्री कृष्ण की वजह सुभद्रा बनी, किंतु भगवान का एक और संकल्प अभी अधूरा था। श्री कृष्ण ने आगे कहा, त्रिजटा ने जिस प्रकार माता सीता के प्राणों की रक्षा की थी, उसी सेवा का प्रतिदान भी बड़ा होना आवश्यक था। आज जब सुभद्रा संकट में पड़ी, तब यदि मैं स्वयं उन्हें बचा लेता तो वह अधूरा ऋण कभी पूरा नहीं हो पाता। इसलिए मैंने राधा के माध्यम से उनकी रक्षा करवाई, ताकि सेवा का वह दिव्य संबंध पूर्ण हो सके। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं अपने भक्तों का प्रेम, त्याग और सेवा कभी नहीं भूलता। जो मेरे लिए निस्वार्थ भाव से कार्य करता है, उसका प्रत्येक उपकार उचित समय आने पर अवश्य लौटाया जाता है। मेरे यहाँ ना प्रेम व्यर्थ जाता है, ना सेवा और ना ही सच्चा समर्पण। यह सुनकर वहाँ उपस्थित सभी लोगों की आंखें नम हो गईं। उन्हें समझ आ गया कि भगवान की प्रत्येक लीला के पीछे कोई गहरा रहस्य और द्रव्य उद्देश्य छिपा होता है। जो घटना बाहर से साधारण दिखाई देती है, उसके पीछे जन्मों जन्मों का संबंध और भगवान का अटल न्याय कार्य कर रहा होता है। इस लोक कथा का संदेश यही है कि भगवान कभी भी सच्चे प्रेम, निस्वार्थ सेवा और त्याग को नहीं भूलते। समय चाहे कितना भी बीत जाए, उनका प्रत्येक वचन और प्रत्येक ऋण उचित समय पर अवश्य पूर्ण होता है। ओम शांति।